नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे इजराइल वर्सेस हमास युद्ध। क्या तीसरे विश्व युद्ध की ये आहट है? इस समय जैसा कि आप जानते हैं, अभी 7 अक्टूबर को हमास जो कि एक आतंकी संगठन है, उसने इजराइल पर अटैक किया। ये अभी तक का हमास का इजराइल पर किया गया सबसे बड़ा अटैक है। तो इस अटैक के क्रम में अभी इस समय इंटरनेशनल लेवल पर, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो ये इस समय ये मुद्दा है बहुत ही चरम पर चल रहा है और बहुत ही ज्यादा दिखाया जाने वाला, बहुत ही ज्यादा चर्चित विषय बना हुआ है। तो ये जो युद्ध है, इसमें हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और इजराइल के प्रधानमंत्री ने, इजराइल के सरकार ने ये बहुत ही कमिटमेंट के साथ ये कहा है कि हमास का खात्मा करके ही हम लेंगे, उसके पहले ये युद्ध रुकेगा नहीं। मित्रों, वास्तव में ये मुद्दा है बहुत सीरियस, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी इस समय वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप हर समय हर जगह ये देखते होंगे कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, क्या तीसरा विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो रही है, तीसरा विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। इस प्रकार की जो बहुत ही एक सनसनीखेज जो पत्रकारिता है वो चल रही है और बहुत ही ज्यादा ये दिखाया जा रहा है कि विश्व युद्ध अब होगा कि तब होगा, कब शुरू होगा। मतलब पूरा का पूरा फोकस वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका यही है कि विश्व युद्ध कब शुरू होगा या विश्व युद्ध बिल्कुल शुरू ही हो गया है। वो इस प्रकार का एक जो सनसनीखेज जो पत्रकारिता है, जो इस प्रकार की चीजें दिखाई जा रही हैं। देखिए, आपको एक घटना हम याद दिलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अभी इस समय जो चर्चा चल रही है कि विश्व युद्ध होने वाला है, बिल्कुल जो विश्व है, वो विश्व समुदाय है, बिल्कुल विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है। तो आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि 22-23 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, तो ठीक इसी प्रकार की चीजें, ठीक इसी प्रकार की चर्चा, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप सुन रहे होंगे कि बस विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, अमेरिका और रूस आमने सामने है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तमाम प्रकार की चीजें हैं। लेकिन देखिए, 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया है, युद्ध चल रहा है, रूस की हालत भी खस्ता है, यूक्रेन तो पिट ही रहा है, तो विश्व युद्ध हुआ नहीं। तो देखिए, विश्व युद्ध कहना आसान है, विश्व युद्ध शब्द को कहना आसान है, लेकिन विश्व युद्ध वास्तव में इतना आसान नहीं होता कि वो छिड़ जाए। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, बड़ी सामान्य सी बात है मित्रों, कि कोई भी देश किसी दूसरे देश की लड़ाई अपने सिर पर मोल नहीं लेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। बात ये सही है कि बिल्कुल जो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो ये इसमें अमेरिका सामने है, यूक्रेन की तरफ से अमेरिका ही लड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में लड़ रहा है। भाई अमेरिका या नाटो फोर्सेस यूक्रेन को पैसा देंगी, उन्हें असलहा देंगे, लेकिन कोई भी देश युद्ध क्षेत्र में उतरेगा नहीं नाटो की तरफ से। तो भाई इनडायरेक्ट सपोर्ट करना अलग बात है, लेकिन अब ये कहिए कि युद्ध क्षेत्र में अमेरिका उतर जाएगा रूस का सामना करने के लिए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भाई अमेरिका भी जानता है, सब जानते हैं कि सीधा लड़ाई से बड़ा नुकसान होता है। वो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अभी इस समय जो भी विश्व युद्ध से संबंधित जो भी चीजें दिखाई जा रही हैं, चर्चा हो रही, डिबेट हो रही, बहस हो रही है, वो तमाम प्रकार की जो चीजें चल रही हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि पश्चिमी राष्ट्र, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये सारे इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे, इतिहास गवाह है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो करेंगे। लेकिन कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, इजराइल की तरफ से युद्ध क्षेत्र में उतरेगा नहीं। भाई वो इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, करेंगे, वो इजराइल को सपोर्ट करते आए हैं, को करेंगे। उसके बहुत सारे राजनीतिक और
आर्थिक कारण है, वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो यहूदी कम्युनिटी है बहुत स्ट्रांग है, तो भाई वो ये राष्ट्र इजराइल का सपोर्ट करते रहे और करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विश्व युद्ध की बात है, जहां तक ये खबरें दिखाई जा रही हैं कि जो विश्व समुदाय है वो विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है, बिल्कुल विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, ऐसा है वैसा है, ये होने वाला है, मुद्दा इशू बहुत सीरियस है, बहुत सेंसिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां तक विश्व युद्ध की बात है, भाई देखिए हमारी जो स्टडी है, हमारा जो एनालिसिस है, हमारा ये मानना है कि विश्व युद्ध की ना तो आशंका है और ना ही विश्व युद्ध होने वाला है, ऐसा कुछ भी होगा नहीं। विश्व युद्ध का जो भी एक प्रकार का गुबार, जो एक प्रकार का माहौल दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जहां तक हमारा मानना है। तो देखिए जो विश्व युद्ध की बात की जा रही है वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा जो मानना है, हमारी जो स्टडी है, वो विश्व युद्ध की कोई संभावना नहीं है, विश्व युद्ध नहीं छिड़ने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जहां तक विश्व युद्ध नहीं होगा, इस संबंध में हमारा जो मानना है, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या ये जो इजराइल हमास युद्ध है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। हम ऐसा नहीं मानते हैं, ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वो मीडिया में दिखाई जाने वाली चीजें हैं। अब भाई वो किस आधार पर दिखा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, उनकी अलग स्टडी है, जो भी है। देखिए हमारा जो मानना है कि ना तो विश्व युद्ध की आहट है, ना ही विश्व युद्ध होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विश्व युद्ध का स्टेज आएगा, उसके पहले सारे डैमेज कंट्रोल कर लिए जाएंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। अब देखिए हम किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं कि विश्व युद्ध की ये आहट नहीं है, विश्व युद्ध नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होगी। भाई मुद्दा सीरियस है, बहुत ही टेंस सिचुएशन है और विश्व में एक प्रकार का भय है, लेकिन विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं है। भाई एक छोटा सा इजराइल देश और फिलिस्तीन के ऊपर आक्रमण कर दिया, एक छोटे से क्षेत्र की बात है, पश्चिम एशिया की घटना है, तो इससे विश्व युद्ध होने वाला नहीं है। देखिए विश्व युद्ध नहीं होगा, हमारा जो मानना है वो उस संबंध में हमारे क्या तर्क हैं, हम क्या आधार प्रस्तुत कर रहे हैं, अब हम उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए हमारा जो पहला तर्क है विश्व युद्ध नहीं होने का, वो ये है, देखिए जब तक महाशक्तियां शामिल नहीं होंगी, तब तक विश्व युद्ध नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, और भी जो तमाम सारे ताकतवर राष्ट्र हैं, भाई जब तक वो युद्ध में शामिल नहीं होंगे, जब तक वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक विश्व युद्ध नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। इजराइल एक नन्हा सा देश फिलिस्तीन के ऊपर हमास जैसा एक आतंकी संगठन इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है, तो इससे विश्व युद्ध नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। भाई आपको याद होगा, आपने 2 विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा है, आपने जाना है। देखिए विश्व युद्ध तब तक नहीं शुरू हुआ जब तक सुपर पावर्स जो थी, जो महाशक्तियां थी, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। तो इसलिए हमास जैसा एक आतंकी संगठन, हमास जैसा एक टेररिस्ट ग्रुप इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया और इजराइल अब रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल अब प्रतिक्रिया कर रहा है और गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है, तो इससे विश्व युद्ध नहीं होने वाला है और ना ही विश्व युद्ध जैसे हालात हैं। भाई तनाव है, टेंस है, सिचुएशन है, ग्रुपबाजी है, सब कुछ है, लेकिन विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं है। तो इसलिए मित्रों बिल्कुल क्लियर है कि जब तक सुपर पावर शामिल नहीं होंगी, जब तक महाशक्तियां इन्वॉल्व नहीं होंगी, जब तक महाशक्तियां रण क्षेत्र में नहीं उतरेंगी, विश्व युद्ध नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होगा। एक चीज जो दूसरा तरफ हमारा ये है, वो ये है कि देखिए जो अरब क्षेत्र है, जो अरब कंट्रीज हैं, तो अरब क्षेत्र भी बहुध्रुवीय है। अरब क्षेत्र
अरब क्षेत्र भी बहुध्रुवीय है। देखिए जो दूसरा तर्क हमारा ये है कि अरब क्षेत्र बहुध्रुवीय है, बहुध्रुवीय है। अर्थात हमारे कहने का मतलब यह है कि भाई हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और इजराइल अब रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल अब प्रतिक्रिया दे रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो देखिए जो हमास है, जो ये हमास है, इस हमास का भाई चूंकि ये आतंकी संगठन है तो कोई भी देश, देखिए कोई भी देश, ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी देश हमास के पक्ष में डायरेक्ट रूप में ओपनली नहीं आएगा। इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे देश हमास को सपोर्ट करते रहे हैं और इस युद्ध में भी कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आएंगे क्योंकि हमास एक आतंकी संगठन है। तो जैसे मान लीजिए जो आपका ईरान है, कुवैत है, लेबनान है, जो आपका ईरान है, ईरान, कतर है और लेबनान है। तो ये जैसे देश हैं तो ये क्या कर रहे हैं ना कि हमास को सपोर्ट करते रहे हैं, भाई हमास को फंडिंग भी करते हैं, असला भी देते हैं, अस्त्र शस्त्र भी देते हैं और भी तमाम प्रकार की जो ट्रेनिंग वगैरह है उसके सदस्यों को देते हैं। लेकिन कोई भी देश डायरेक्टली हमास को सपोर्ट नहीं करेगा कि भाई हमास जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ये कोई नहीं कहेगा। इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट है। वही दूसरी तरफ देखिए जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, जैसे सऊदी अरब है, ये हमास का विरोधी है, ये हमास का विरोधी है। और मिस्र, देखिए ये सब अरब क्षेत्र के बड़े ही ताकतवर राष्ट्र हैं। जैसे आपका ईरान भी ताकतवर राष्ट्र माना जाता है, सऊदी अरेबिया है, मिस्र है। ये मिस्र जो है, मिस्र भी हमास का विरोधी है। मिस्र भी हमास का विरोधी है। मिस्र हमास का विरोध क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि ये हमास जो है ना, मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड नामक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमास जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ है और मुस्लिम ब्रदरहुड को मिस्र जो है, सऊदी अरेबिया इत्यादि, ये सब मुस्लिम ब्रदरहुड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं और हमास जो है मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ है। इसलिए सऊदी अरेबिया, मिस्र और बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो हमास का विरोध करते हैं। और चूंकि ये मुस्लिम संगठन, मुस्लिम एक मतलब आतंकवादी संगठन है, सॉरी एक आतंकवादी संगठन है, तो आतंकवादी संगठन होने की वजह से एक आतंकी संगठन है मुस्लिम ब्रदरहुड। और मुस्लिम ब्रदरहुड को सऊदी अरेबिया हो गया, मिस्र हो गया, कतर वगैरह हो गया और जॉर्डन वगैरह जो देश हैं, ये इसको आतंकी संगठन मानते हैं। तो हमास मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ है, इसलिए सऊदी अरेबिया, मिस्र जैसे देश जो हैं ये हमास के विरोधी हैं। तो जो अरब कंट्रीज हैं उनमें बड़ा ही मतलब एक प्रकार से वैचारिक टकराव है अपने हितों को लेकर के। और इसलिए जो अरब देश क्षेत्र है, जो अरब कंट्रीज हैं, उनमें बड़ी वैचारिक भिन्नता है अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर के। तो अरब कंट्रीज भी, अरब क्षेत्र भी मल्टीपोलर है। भाई बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमास को सपोर्ट करती हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं जो हमास की विरोधी हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई चूंकि ये अरब क्षेत्र में घटना घट रही है और हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया
और अरब क्षेत्र के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमास के सपोर्टर हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमास के विरोधी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमास के प्रति एकजुटता मतलब कि वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जो विश्व युद्ध जैसी बात जो है वो संभव नहीं है और पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो तीसरा तर्क हमारा ये है, जो हमारा तीसरा तर्क है इस संबंध में कि विश्व युद्ध नहीं होगा, विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं है, विश्व युद्ध की कोई संभावना नहीं है, ना ही वे विश्व युद्ध की आहट है। तो इस संबंध में हमारा जो तीसरा तर्क है, देखिए ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दौर नहीं है। देखिए, हमारे कहने का आशय ये है कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो उस समय साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दौर था। अब जैसे जितनी भी कॉलोनीज थी वो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल इत्यादि देशों की थी। तो चूंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये महाशक्तियां जब भाई एक दूसरे के खिलाफ जब युद्ध में शामिल हो गई, तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई अब ब्रिटेन युद्ध में शामिल हो गया, तो ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश हैं, उसका जहां जहां साम्राज्य है, ये मान लिया गया कि भाई ये पूरे क्षेत्र युद्ध में शामिल है। ठीक इसी प्रकार से भाई फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज थी तो वो भी युद्ध में शामिल हो गई। और इसी प्रकार से ठीक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि भाई साम्राज्यवाद का दौर था, अब ब्रिटेन युद्ध में शामिल हो गया, तो ब्रिटेन के अधीन जितने क्षेत्र थे ये मान लिया गया कि भाई ये भी युद्ध में शामिल है। भाई बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि शासन ब्रिटेन का था। नहीं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान ने जो रंगून के रास्ते भारत पर अटैक करने क्या जो मतलब वो इस तरफ बढ़ रहा था भारत की तरफ, भाई उसका क्या मतलब था? भाई हम जैसे भारत हो गया या जो अन्य देश थे जो उसमें उपनिवेश थे, तो भाई हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या लेना लादना था? भाई हमारा क्या लेना लादना था? भाई वो ब्रिटेन का इंटरेस्ट था, ब्रिटेन के हम कॉलोनी थे। तो जापान जो है भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, या भारत की तरफ बढ़ रहा था। बाकी हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कोई डायरेक्ट कोई कुछ लेना देना ही नहीं था। भाई हमारा क्या मतलब था? तो अब चूंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और जापान भारत पर अटैक करने वाला था, चूंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो जब भारत पर अटैक वो करता तो वो डायरेक्ट ब्रिटेन के ऊपर एक अटैक माना जाता। तो इसलिए भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो ये उपनिवेश थे, चाहे जो भी उपनिवेश रहे हों, तो उनसे हमारा कोई लेना लादना नहीं था। अब चूंकि महाशक्तियों के हम अधीन थे, अब महाशक्तियां युद्ध में इन्वॉल्व थी, तो इसलिए उनके अधीन जितने भी क्षेत्र थे तो भाई ये माना गया कि वो भी क्षेत्र उस युद्ध में शामिल हैं। तो इसलिए अब ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दौर नहीं है कि ब्रिटेन अमेरिका आ गए तो पूरी दुनिया विश्व युद्ध के जद में आ गई। भाई हमारा देखिए जो ह्यूमैनिटेरियन बेस पर जो उचित है, भारत ने सदैव उसका समर्थन किया है, भारत सदैव उसका समर्थन करेगा और करना भी चाहिए। क्योंकि भाई देखिए हम गांधी, गौतम, रामकृष्ण के देश हैं, तो भाई हम शांति के, बातचीत के, वार्ता के, डिस्कशन के सपोर्टर सदैव रहे हैं और रहेंगे। भाई हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम अशांति नहीं चाहते हैं, हम अहिंसा चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान चाहते हैं। तो इसलिए भारत सरकार ने अभी इजराइल के प्रति जो एकजुटता दिखाई है वो बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि हमास ने एक प्रकार का जो टेररिस्ट अटैक है वो किया है, बच्चों को मारा है, स्त्रियों को मारा है, उनके साथ रेप किया है, बलात्कार किया है। तो ये किसी भी आधार पर उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये
मानवता को शर्मसार करने वाली जो सबसे विभत्स घटना हो सकती है उसे ही कहा जा सकता है। तो इसलिए भाई चूंकि ये साम्राज्यवाद का दौर नहीं है, उपनिवेशवाद का दौर नहीं है, तो अब वो चीजें नहीं है कि ब्रिटेन शामिल हो गया तो भारत भी शामिल हो जाएगा या जो अन्य क्षेत्र हैं वो शामिल हो जाएंगे। भाई क्यों शामिल होंगे? नहीं शामिल होंगे हम। भाई हम शांति के साथ हैं, मानवता के साथ हैं, जो उचित होगा उस आधार पर हम उसका सपोर्ट करेंगे। देखिए इस संबंध में जो हमारा तीसरा तर्क है कि इस मुद्दे पर फिलिस्तीन खुद ही बटा हुआ है। ये जो हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर जो अटैक किया गया, जो इजराइल के ऊपर इतनी बड़ी इतने जोर शोर से जो हमला किया गया, फलस्तीन इस विषय पर बटा हुआ है। देखिए जो फिलिस्तीन के क्षेत्र हैं वो दो क्षेत्र हैं, एक तो है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा पट्टी। देखिए वेस्ट बैंक पर शासन कर रहा है PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पर कब्जा है हमास का। और जो वेस्ट बैंक है, जो यहां पर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकार है, जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी है, उसके राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। अब जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक किया तो महमूद अब्बास जो कि वेस्ट बैंक में जो सरकार है फिलिस्तीन की, उसके प्रमुख हैं, उसके राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए जो ये हमास है ना, ये फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमास के जो कार्य हैं, जो विचारधारा है, उनकी जो गतिविधियां हैं, ये फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और फिलिस्तीनी इस चीज में विश्वास नहीं करते हैं। तो महमूद अब्बास जो कि एक बहुत बड़े नेता हैं, जो फिलिस्तीन का क्षेत्र है, वो उसके दो भाग हैं, एक है वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक बहुत बड़ा एरिया है, गाजा पट्टी एक छोटी सी पट्टी है, 10 किलोमीटर चौड़ी और 40 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है गाजा पट्टी। वहां पर हमास का कब्जा है। तो महमूद अब्बास ने ये कहा कि हमास ने जो भी ये कार्रवाई की है, जो भी ये हमला किया है, वो बिल्कुल अस्वीकार्य है। हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। फिलिस्तीनी हमास के कार्य, हमास की विचारधारा, हमास की गतिविधियों में विश्वास नहीं करते हैं। तो अब आप बताइए कि जब इस घटना पर जो फिलिस्तीन में जो लिबरल सरकार है, जिसको कि विश्व के बहुत सारे नेता जो हैं इनसे बात भी करते हैं महमूद अब्बास से, और ये एक लिबरल नेता है और वहां की जनता द्वारा चुने गए हैं। तो जब उन्होंने खुद ही हमास की इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है, जो कि अच्छी बात है। तो अब आप बताइए कि कहां से आपको विश्व युद्ध का एंगल लग रहा है, कहां से आपको वर्ल्ड वार की स्थिति लग रही है? भाई जब फिलिस्तीन खुद ही इस विषय पर दो भागों में बटा हुआ है, जो वहां के जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है, भर्त्सना की है। तो ये इस प्रकार की चीजें दिखाई जा रही हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, दुनिया विश्व युद्ध, तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर है। ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए इस संबंध में हमारा जो पांचवा तर्क है,
वो ये है कि यह जो लड़ाई चल रही ना, यह दो देशों के बीच युद्ध नहीं है। देखिए, जो इजराइल वर्सेस हमास का जो युद्ध है, ये दो देशों के बीच नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं इजराइल और हमास। भाई, इजराइल की जो स्थापना होती है वो 14 मई 1948 को होती है। भाई, इजराइल का बहुत सारे देशों से लगभग 155-60 देशों के आसपास 155-60 देशों से इसके संबंध हैं इजराइल के, और ये एक आतंकी संगठन है। और किसी भी देश से इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है हमास का। हमास को जो भी सपोर्ट है, इनडायरेक्ट वे में है, गुप्त रूप में है, छिपे रूप में है, परोक्ष रूप में है। डायरेक्ट कोई देश इनको सपोर्ट नहीं करता है, और ना ही किसी देश से हमास का लिंक है। तो आप बताइए कि भाई, हमास का किसी देश से डायरेक्ट लिंक नहीं है। जो भी 2-4 देश चोरी छिपे इनको मदद कर देते हैं, बाकी इनका किसी भी देश से कोई संबंध नहीं है। इजराइल एक देश है, इसका बहुत सारे देशों के साथ, लगभग 150-60 देशों के साथ इसके संबंध हैं। इसको मान्यता देते हैं, इस देश को। इनको तो कोई मान्यता ही नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में भाई, जो विश्व बिरादरी है वो इजराइल के साथ है। विश्व बिरादरी जो है वो इजराइल के साथ खड़ी है, और इनके साथ तो कोई खड़ा ही नहीं है। भाई, जब एक पक्ष की तरफ सारे लोग खड़े हैं, लगभग सारे लोग खड़े हैं, और दूसरे पक्ष की तरफ कोई है ही नहीं, और जो भी हैं, मान लीजिए जो भी हैं वो गुप्त रूप में है, इनडायरेक्ट रूप में है, परोक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में है। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि ये संगठन इजराइल का कितनी देर तक, कितने दिनों तक सामना कर पाएगा? तो आप बताइए, कहां से आपको विश्व युद्ध का एंगल लग रहा है? भाई, इनकी तरफ कोई नहीं है, इनकी तरफ लगभग पूरा विश्व खड़ा है। तो अब आप बताइए कि कहां विश्व युद्ध की संभावना आपको दिख रही है? कोई संभावना? कोई संभावना नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। वो मीडिया में दिखाई जाने वाली चीजें एक प्रकार से जो सेंसेशन होता है, जो एक प्रकार से थ्रिल होता है, मतलब एक प्रकार से भय जो इस प्रकार का दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अब आप बताइए कि भाई, एक तरफ एक देश है, एक तरफ इस प्रकार का एक संगठन है जिसको कोई सपोर्ट नहीं, उसके फेवर में कोई देश नहीं है डायरेक्ट रूप में जो भी 2-4 हैं उनको छोड़ दीजिए, और इनकी तरफ पूरी दुनिया खड़ी है। तो आप बताइए कि कहां से विश्व युद्ध का एंगल लग रहा है? कोई एंगल नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए, अभी तक 7 अक्टूबर से लेकर के अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जो भी चीजें घटित हुई हैं, वो सारी चीजें इजराइल के फेवर में हैं। अब देखिए, ये घटना है बहुत सीरियस, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सीरियस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक गेंद जो है, जो सपोर्ट है, जो गेंद है, वो इजराइल के पाले में है। बस यहां पर यदि इजराइल अगर मान लीजिए कि कोई गलती कर बैठता है, गलती मीन्स मतलब ये है कि भाई, अब चूंकि इजराइल के ऊपर हमास ने बहुत बड़ा हमला किया है, ये इजराइल के ऊपर हमास द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक है। इतना बड़ा हमला कभी इजराइल के ऊपर हुआ नहीं था, और ना ही इजराइल के इतने नागरिक कभी एक साथ मारे गए थे। तो इजराइल के ऊपर चोट तो बहुत भयानक हमास ने किया है, और इजराइल बिल्कुल एकदम आग बबूला हो चुका है। और बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने कसम खाई है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देंगे, युद्ध रुकेगा नहीं।
तो सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, बहुत संवेदनशील है, लेकिन विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं है। विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं है, क्योंकि देखिए हमने 4-5 तर्क ये दिए हैं। विश्व युद्ध जैसे हालात नहीं है, लेकिन सिचुएशन संवेदनशील है। और अभी तक जो पूरा का पूरा सपोर्ट है, जो पूरे की पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो इजराइल के फेवर में है। अब इजराइल चूंकि आग बबूला है, गुस्से में है, बहुत बड़ी चोट उसके पहुंची है, तो वो गुस्से में विवेक ना खो बैठे, गुस्से में कहीं ऐसा कुछ कदम ना उठा ले जिससे कि विश्व बिरादरी उसके खिलाफ हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इस युद्ध में इजराइल को ये ध्यान में रखना है कि वो जो नागरिक क्षेत्र है उनको ध्यान में रखे, जैसे अस्पताल हो गए, शिक्षण संस्थाएं हो गई, इन 3-4 क्षेत्रों को इजराइल कोशिश ये करे कि नुकसान ना पहुंचे, यदि पहुंचे तो न्यूनतम नुकसान पहुंचे। अगर इन क्षेत्रों पर इजराइल ने अगर अटैक करना शुरू कर दिया तो अभी तक जो विश्व बिरादरी इजराइल के साथ खड़ी है वो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगी, भाई हम भी अभी इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर इजराइल ने इन क्षेत्रों पर हमला किया, निरीह नागरिकों को निशाना बनाया, शिक्षण संस्थाओं को निशाना बनाया, अस्पतालों को एक निशाना बनाएगा, तो हम इजराइल का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि इजराइल ऐसा कोई कार्य करता है जो मानवता को शर्मसार करने वाला होगा, स्त्रियों, बच्चों, घायलों के ऊपर अटैक होगा, तो हम इजराइल का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और हम करेंगे भी नहीं। क्योंकि देखिए हम शांति के पक्षधर हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं और मानवाधिकार में सम्मान करने वाले लोग हैं। इसलिए भाई इजराइल ऐसा कोई कार्य ना करे कि जो मानवाधिकार के ऊपर हमला माना जाए, निरीह बच्चों के ऊपर हमला हो, घायलों को निशाना बनाया जाए, अस्पताल पर अटैक किए जाए, तो ये इजराइल न करे। तो इजराइल के साथ विश्व बिरादरी खड़ी है, इजराइल का सपोर्ट विश्व बिरादरी कर रही है, इजराइल का पक्ष मजबूत है। क्योंकि कोई भी देश हमास जैसे संगठन का सपोर्ट नहीं करेगा, हमास जैसे संगठन की गतिविधियों का सपोर्ट कदापि नहीं करेगा। तो अभी गेंद जो है पूरी तरीके से इजराइल के पाले में है। बस इजराइल गुस्से में आग बबूला होकर के आपा ना खो बैठे, विवेक से काम करे, अटैक करे, लेकिन इन 3-4 क्षेत्रों को के संबंध में उसे पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर इजराइल ने गलती की, इन क्षेत्रों को निशाना बनाया, तो इजराइल जो है विश्व बिरादरी का जो सपोर्ट है वो खो बैठेगा और इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा। तो इसलिए इजराइल इन 3-4 क्षेत्रों को, जैसे नागरिक क्षेत्र हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको निशाना न बनाए तो इजराइल का पक्ष मजबूत बना रहेगा। तो मित्रों ये देखिए कि अभी तक की जितनी डेवलपमेंट्स हैं 7 अक्टूबर से लेकर के आज तक, पूरा सपोर्ट इजराइल के पास है, पूरे की पूरी जो विश्व बिरादरी है इजराइल के पास है। तो इजराइल विवेक से काम करे, वो गलत चीजों को निशाना ना बनाए बस। तो इजराइल अटैक करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 3-4 क्षेत्रों को ध्यान में रख करके करे। तो मित्रों अब आपने देखा कि हमने जो 4-5 तर्क प्रस्तुत किए, जो इस प्रकार से भी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जा रहा है कि बस विश्व युद्ध होने वाला है, दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, उसकी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। तो देखिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है अभी तक की जो भी डेवलपमेंट्स हैं। बस अगर इजराइल ने कोई गलती किया, इन क्षेत्रों को निशाना बनाया, तो फिर सिचुएशन बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, तो फिर सिचुएशन और ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा संवेदनशील हो जाएगी। तो फिर वो एक अलग प्रकार का सिनारियो बनेगा। तो अभी तक जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जो भी सिनारियो हैं, उसमें हमें भाई जहां तक हमारी स्टडी है, हमारी समझ है, हमारा अध्ययन है, वर्ल्ड वार की कोई भी सिचुएशंस, कोई भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी माहौल, आशंका नहीं लग रही, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अब ये आगे निर्भर करेगा इजराइल के एक्शन पर कि वो युद्ध किस मोड़ में जाएगा, क्या हालात होंगे, वो समय बताएगा। तो मित्रों अभी तक
वर्ल्ड वार जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, उसके कोई हालात नहीं है। अब ये आगे के डेवलपमेंट्स पर निर्भर करेगा कि क्या होगा। तो आज बस यहीं तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, बाय।